चलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 2 3 में से डाउट बोलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 1 2 3 में से बेटा डाउट पूछेंगे। 1 2 3 में से बोलो बच्चों। लैग कर रहा है क्या? लैग नहीं कर रहा ना, या कर रहा है? कर रहा है लैग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कर रहा है। कर रहा है कर रहा है। अभी बताओ, अभी कर रहा है क्या? अभी भी कर रहा है क्या? अभी हो रहा है क्या? बताओ, बता पाओगे? अभी ठीक लग रहा है क्या पहले से? नो मैम मतलब यस मैम, नो मैम ठीक है या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब लैग हो रहा है थोड़ा बहुत, समझ में नहीं आ रहा यार। नो लैग अभी भी हो रहा है। आवाज़ नहीं आ रही है आप लोग की। दो मिनट दे। नो लैग। एक बार चलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो बताना। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में डाउट है क्या? आंटी को बुलाओ, लैग बोलो। हाँ, एक्सरसाइज 8.1 में डाउट है क्या बेटा? लैग दिखवा रहे हैं, है ना? लैग दिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 भर के डाउट आ गए। हाँ, क्या 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? आओ देख लो। इफ sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. We are discussing exercise 8.1. ठीक है, आओ। sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 3k, हाइपोटेन्यूज इज 4k। तो बेस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। श्योर है बेटा? आपने वही गलतियाँ करी जो मैंने बोला था नहीं होनी चाहिए। आपने k नहीं लगाया है, आपने साइन के साथ थीटा नहीं लगाया है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक आपने करी है। तो इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बोला था ध्यान रखना, तो मैंने कॉपी चेक करी थी, उसमें ये सारी मिस्टेक्स थी। ठीक, तो b कितना आ जाएगा? 16 स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना आ गया? 7k स्क्वायर, दैट इज रूट 7k इज योर बेस। ठीक है बच्चों, तो cos A कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज रूट 7k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k, तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 7/4। ऐसे ही 10A विल बिकम, अभी लैग कर रहा है क्या? देखो अभी लैग कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो बच्चों। देखो चेंज किया है थोड़ा सा, जल्दी से जवाब देना, येस और नो मत बोलना। नो लैग या मैम लैग कर रहा है, ठीक है? नो मैम की जगह नो लैग लिखो, ठीक है ना? अभी चलो, ओके गुड, चलो बढ़िया। हाँ केया, दिस वॉज योर डाउट, इज इट ओके? आ गया बेटा आपको समझ में? यस केया, जल्दी से जवाब देंगे। बच्चे कम हैं क्लास में आज, ऐसा लग रहा है। यस मैम क्लियर, आई जस्ट वांट टू चेक माय आंसर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ किसी ने पूछा था क्या? अरे फोर्थ किसी का डाउट था क्या? जल्दी से बताओ। तुम्हारा डाउट बना? बता दे मैम। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ स्वस्ति का, ठीक है ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो बेटा इसको कुछ नहीं करना,
ये 15 को नीचे उतार दो तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए। कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ये 8k है और ये 15k है, तो h विल बी अंडर रूट ऑफ 15k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, दिस विल गिव यू 928, जैसे ये k स्क्वायर, तो ये कितना 17 आ जाएगा आपका, h इज इक्वल्स टू 17k। अब हो जाएगा स्वस्ति बेटा आपका। Yes, ma'am. हाँ, 6 भी किसी का डाउट था तो इसको अभी स्टार मार्क लगा रखो, क्योंकि ये आपका एग्जाम्पल पे बेस्ड है, जो मैंने छोड़ा सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन 6 वी विल डू आफ्टर डूइंग सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना, अभी मैं टेस्ट में दूंगी और ना मैं अभी करवा रही, क्योंकि बेटा मुझे उसके लिए सिमिलर ट्राइंगल बताना ज़रूरी है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल जब कर लेंगे जब आपको आएगा ये। ठीक है बच्चों, और बोलो। अक्षता, अगर आपने किया है तो सिमिलर ट्राइंगल आपको आता होगा तो अच्छी बात है, मैं अभी नहीं करा रही है ना, क्योंकि मुझे उसके लिए सिमिलर ट्राइंगल बच्चों को सिखाना है। हाँ, 7th का 1 पूछा है मुझसे, तो 7th का 1 बता देते हैं आप लोगों को। हाँ। अक्षता, अपना मुझे आंसर भेज देना, आई विल लेट यू नो कि वो मेथड करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी से किया है ना तो सेंड मी द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, मैं चेक करूँगी उसे। और अनुष्णा बेटा, क्लास को लेट ज्वाइन, गलत बात, 10 मिनट लेट। हाँ, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इसको करने का अभी मैं तुमको जो 4th एक्सरसाइज सिखा दूँगी तो बहुत ईजी मेथड भी है, बट अभी तुम जैसे भी सीखना, चलो मैं सिखाती हूँ तुमको। 2 तरीके से सिखा रही हूँ, अभी एक तरीका बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊँगी। कॉट थीटा बेटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है, इधर आ जाओ, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है, सुनो, अभी आज मैं तुमको वो सिखा दूंगी, अपन इसमें यूज़ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी मैं तुमको आज सिखाऊंगी, है ना, अभी लर्न कर लो। You will come to know in 4th exercise sin square theta plus cos square theta is equals to 1। अब देखो, इस फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉपी जो कर रहा है वो बेवकूफ़ बच्चा है। ठीक है, नई चीज़ को आप सिर्फ कॉपी करने में लगे हो, आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुमको थोड़ा सा भी याद हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज कॉट, तो दिस विल गिव यू कॉट स्क्वायर थीटा। और बेटा कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की 7/8 का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू 49/64, है ना। अब ये बहुत इजी हो गया, इसके लिए आपको ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो आज तुम सीख लोगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगी, तो इसको रट लो। 10 मिनट बाद आपको इसका प्रूफ बता देंगे। आई विल टेक 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल टेक द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैम आई हैव डन इट डायरेक्टली बाय पुटिंग, हाँ बेटा वो तो कर ही सकते हो भाई। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तुम हाइपोटेन्यूज निकालोगी। अब देखो, इसमें मुझे कुछ नहीं करनी पड़ी, इधर मैंने सिंपल मैथ्स लगाई है और एंड में वैल्यू पुट कर दी। आसान तरीका है, बट उसके लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो ये मैंने तुमको बता दी, है ना। तो करने को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो अनुष्का, है ना। तुमको वो आइडेंटिटी पता ही नहीं तो ऑब्वियसली आप कैसे करोगे। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो सब लोग, ये भी लिख लो जब आपको। हाँ स्वस्ति बेटा, कोई भी तरीके से कर सकते हो। अक्षता
सिर्फ वही वाले क्वेश्चन का भेजना है एक बार, क्योंकि वो ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। और अगर भव्य आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे आज बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, तो प्लीज़ यूज़ द चैट, है ना। सब लोग इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। दिस इज़ बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, इससे बहुत आसान हो गया है। हाँ भव्य, वही कह रही हूँ, ये आइडेंटिटी देखो साइंस आप है ना, एक तो सब लोग जब मैं कोई नई चीज़ सिखाती हूँ ना, कॉपी करने में मत लग जाया करो। कॉपी का टाइम तो आपको बहुत देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। दिस इज़ एन आइडेंटिटी, इसका प्रूव आज की क्लास में आपको बताएंगे। अब a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर को इधर ही रख लो और साइन को इधर ले आओगे तो दिस विल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस स्क्वायर। अब अगर आप कॉस को इधर ले आओगे तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही इन्हीं वैल्यूज़ को बेटा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कॉस बाय साइन कॉट होता है तो इट विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी थी। ठीक है, तो मेरे को वो मेहनत नहीं करनी पड़ी हाइपोटेन्यूज निकालने की। नाउ इज दिस क्लियर? क्या ये अब क्लियर है सबको? बताओ बच्चों। क्लियर है, अक्षत क्लियर है बेटा। चलिए, 7th का फर्स्ट डाउट पूछा था। 8, 9, 10th में कोई डाउट है? 8, 9, 10th कॉपी हो गया है? हाँ, स्वस्ति 8 ले रहे हैं, कॉपी हो गया है। हाँ 8 ले रहे हैं, वंश 8 ले रहे हैं। वंश होमवर्क किया करो भाई। हाँ जी, 8th क्वेश्चन। 9th भी ले लेंगे सक्षम। हाँ, इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो बेटा cot A इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह A है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा A है, सॉरी, इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। LHS और RHS को अलग अलग करना है और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब कॉस और साइन के लिए देखो, इसकी भी अब चलो निकाल लेते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू, मतलब ये बेस दे रखा है 4 के, सॉरी पर बेस दे रखा है 4 के एंड परपेंडिकुलर दे रखा है 3 के, तो h आ जाएगा 5 के। पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, सीधा सीधा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल LHS लेके चल रहे हैं। हाँ, कोई मैम बोला? ओके, 10A कॉट A का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/4 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। दिस विल गिव यू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज 7 और 16 प्लस 9 इज 25। ये LHS आ गया। RHS पहले समझा करो, कॉपी मत किया करो, बहुत बुरा लगता है मुझे ये चीज़ बार बार बोलते हैं। कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K का स्क्वायर। बेटा मैं के लगाना भूल गई, तो लगा के फिर काट देना, पहले लगाना और फिर काट देना। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3K 5K का स्क्वायर। 16 माइनस 9 अपॉन 25 विल गिव यू 7 अपॉन 25। बोलो, आ गया? ठीक है, देख लो ज़रा। सक्षम 9th में कोई एक बता दो, फर्स्ट और सेकंड में से। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। एक बार ये बच्चे कॉपी कर लें, कॉपी होने के बाद बता दें।
हो गया स्वस्ति? ठीक है, 2 मिनट और रुक रहे हैं। डन? ठीक है ईशा, हो गया आप लोगों का? हो जाएगा? कर लोगे अपने आप? चलो आओ। 9th का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 9th क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A, ये आपका ट्राइंगल है। A इधर से ले लो चाहे, ABC 90 डिग्री, tan A is 1/√3, that is perpendicular upon base, perpendicular is 1K, base is √3K, this will be 4K। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब सिंपल है, पाइथागोरस लगाया है। √3 का स्क्वायर इज 3K स्क्वायर और √1 का स्क्वायर इज 1K स्क्वायर। 1K स्क्वायर और 3K स्क्वायर को ऐड करोगे 4K स्क्वायर का रूट ले लोगे 2K, ठीक है, दिस विल बी 2K। अब इधर आओ, क्वेश्चन क्या है? साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, यही निकालना है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं खुद ही देख लेती हूँ। कॉस ए, हाँ सही तो लिखा है, ठीक है। 2 × 3, 3 × 2 एक ही होता है, हाँ ठीक है। आओ बच्चों, सक्षम अब इधर ज्ञान क्या लगाना है बेटा? साइन ए, जब ए एंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है, और जब साइन सी, जब सी ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर है। बस इतना सा ज्ञान लगाना है। तो अगर साइन ए लिखना है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो 1K/2K। कॉस सी ले रहे हो, कॉस सी, तो कॉस सी मतलब ये बेस है। सी के एडजेसेंट साइड, एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो 1K/2K। कॉस, फिर से साइन सी, ये एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, √3K/2K। और कॉस ए लेना है तो ये बेस होगा। सक्षम ये बात समझ में आ रही है क्या? बस यही चीज़ समझने की है इसके अंदर, सिर्फ यही चीज़ समझने की है। √3 3, 4/4 दैट इज 1। हाँ जी सक्षम, जो एंगल लेते हो एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेना है, बस ये अपने दिमाग में डाल लो। क्लियर है? बस यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट बेस। ठीक है बच्चों, 10th और 11th में से देखो, 11th का पार्ट ये सारे डिस्कस कर लूँ, सेकेंड और 10th में बेटा मैंने इसके जैसा आपको एग्जाम्पल कराया था शायद, हाँ यही क्वेश्चन कराया था। भव्य बच्चे कह रहे हैं मैम आपने यही क्वेश्चन कराया था। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे मैम भाई। हाँ, अब प्रियांशी लिख दो बेटा, जो भी बोल रही हो वो लिख दो। मैम मैंने लिखा था मैम, मेरी 2-3 बार मीटिंग लीव हो गई थी। अब बेटा अभी तो तुम्हारी आवाज़ आ रही है, अगर इसी को समझाने को बोल रही हो तो वापस समझा देती हूँ। थीटा ये ले रही हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये है। बेटा मैं कैसे बताऊँ, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे यहाँ से कोई नेटवर्क इश्यूज अब मैम नहीं। एग्जाम्पल 5 समझना था। एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 भी समझा देंगे। ये रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 10th देख लो भाई, 2 लोग बोल रहे हैं, क्लास में करवाया था बट देख लो फिर से। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR
प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे रखा है क्या 5 सेंटीमीटर। बताना मुझे, सही लिख रही हूँ? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, जिसकी भी निकालनी है। हाँ जी, पी क्यू हमको दे रखा है, इधर आओ, पी क्यू 5 है, पी क्यू इज़ 5, ये रहा पी क्यू 5। फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बच्चों आइडेंटिटी लगा दो, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 ये रही, इसको इसकी जगह पे रख दो, 25 और 25 गया तो पी आर माइनस क्यू आर बच के 1 रह गया। ज़ीरो मत करना, मैं हर बार बोलती हूँ, बच्चे 1 कर देते हैं। पी आर माइनस क्यू आर 1 रह गया। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 एंड पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को ऐड कर दो तो ये 2pr हो जाएगा इक्वल्स टू 26। तो pr की वैल्यू हो गई 13, ये 13 इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, जहाँ मर्जी पड़े करो, माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। तो 13 माइनस क्यू आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू आर, तो 12 इज इक्वल्स टू क्यू आर। अब तो किस्सा ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई है। बताओ बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? जिन दो लोगों का डाउट था, क्या ये क्लियर है? 11th में श्रेय कौन सा बोला बेटा, सेकेंड और थर्ड? हम बेटा 11th ले रहे हैं, 11th के अपने पार्ट्स बोल दो, सेकेंड और थर्ड में समझा रही हूँ, है ना? सेकेंड और थर्ड में समझा रही हूँ, और कोई पार्ट में कोई डाउट है तो बता देना। कॉपी हो रही तो बताएंगे बच्चों। अभी किसी का स्कूल चल रहा है? कोई भी बच्चा जिसका स्कूल चल रहा हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग क्लास लेना शायद फीजेबल हो, या फिर मैं 12 बजे का एक बार मुझे स्लॉट ठीक लगेगा। दीपांशी कितने बजे फ्री हो रही हो? सक्षम कितने बजे फ्री हो रहे हो? अगर स्कूल चालू होगा तो आप तो टाइम बता दो कि मैम लेटेस्ट हम इतने बजे फ्री हो जाएंगे, ठीक है? हम उसकी बात करते हैं। बेटा टाइम बताएं, है ना? मतलब 1 बजे तक ही सब फ्री हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है, 1 o'clock ही बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है। पागल हैं क्या तुम्हारे स्कूल वाले जो रोज ही टाइम टेबल चेंज कर देते हैं? चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये ट्रू है या नहीं? देखो sec A 12/5, क्या ये कभी किसी के लिए ट्रू हो सकता है? नहीं, ये पूछ रहे हैं। sec A का फॉर्मूला होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है? तो हो सकता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 12, बेस हो जाएगा 5। तो अच्छा, क्या 13 कौन बोला? अरे क्यों 13 क्यों आएगा? सबट्रैक्ट करोगे ना, अब तो 144 माइनस 25 करोगे। अगर यही क्वेश्चन कॉस में होता तो इमेजिन करो, कॉस ए इक्वल्स टू 12/5। अब बताओ, अब ये गलत हो जाता क्योंकि उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, और बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से कभी भी बड़ी नहीं होती है। लॉजिक सीखो, समझ रहे हो बच्चों? अनुष्का
सब बता देंगे, पहले ये समझने की कोशिश कर लो। सैक ए 12/5 हो सकता है क्योंकि सैक ए इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी नीचे से, बिल्कुल सही है। बट अगर यही क्वेश्चन सैक ए की जगह कॉस ए होता तो उसमें आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करते, बेस कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। सो जो गिवन है दिस इज ट्रू, बट अगर मैं आपसे ये एग्जाम में पूछ लेती तो दिस इज फॉल्स। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो रही हो तो बताना, ठीक है? लॉजिक समझो, हाँ क्लियर हो रही है, ठीक है, यस, ओके। अब फर्स्ट भी पूछा है तो फर्स्ट, हाँ बेटा फर्स्ट भी बता रहे हैं, थर्ड भी बता रहे हैं, फोर्थ भी पूछा था क्या तुमने? हाँ, ओके। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। tan a की वैल्यू जब √3/2 होती है, √3/2 पता है कब √3/2 तो होती ही नहीं, सॉरी √3 होती है। tan a की वैल्यू होती है tan 60। अब भी पन्ने पलट रहे हो हैं मैम, आपकी मील वाला मेथड कर रहा हूँ, हो गया था। सो tan 60 इज √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है अनुष्का। tan की वैल्यू 1 से बड़ी होती है बिकॉज tan 60 ही √3 होता है और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। बिल्कुल गलत जवाब। cos A, cos की फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ठीक है? कोसेकेंट तो कोसेक का शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक का शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंट है, तो cos का कोसाइन है। मैंने बोला था ना कि देखो अब तुमको फुल फॉर्म नहीं बताते, अब ये क्वेश्चन इन्होंने ट्रू फॉल्स बना दिया। अब अगर आपको फुल फॉर्म पता ही नहीं होगी तो आप कैसे करोगे? तो cos इज कोसाइन ऑफ एंगल ए। अगर cos ए होता, कोसेक ए होता तो आप बोलते कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है? क्लियर है भव्य, श्रेय, जिनका भी डाउट था? cos की फुल फॉर्म कोसाइन होती है। आई रिपीट अगेन, मैंने लिखवाए भी थे, ठीक है? cos की फुल फॉर्म कोसाइन होती है, ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ ठीक है बेटा। फोर्थ और फिफ्थ में से कोई पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ में से कोई पार्ट, देखो फिफ्थ फिर से रॉन्ग है, फिफ्थ फिर से रॉन्ग है। आर वी नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनी जस्टिफिकेशन? बेटा जस्टिफिकेशन यही है, कोसेकेंट कोसेक की फुल फॉर्म होती है, ये जस्टिफिकेशन ही तो है, ठीक है? कोसेक की फुल फॉर्म कोसेकेंट होती है, दिस इज द जस्टिफिकेशन। हाँ क्या बोल रहे हो दीपांशी? फिफ्थ पार्ट, हाउ विल यू जस्टिफाई? अरे फिफ्थ पार्ट क्या है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी लेस देन परपेंडिकुलर, दिस इज द प्रूफ। According to Pythagoras theorem, hypotenuse in a right angle triangle, hypotenuse is the greatest या largest side, ठीक है? आपको जो भी बोलना है, hypotenuse सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ी कुछ भी नहीं होता है। तो if you are getting the value of sin theta is 4/3, which means hypotenuse is less than perpendicular, which is impossible। ये लिख दो, which is impossible, ठीक है दीपांशी? क्लियर है? क्लियर? जल्दी बोले। हाँ जी, एग्जाम्पल फिफ्थ ले रहे हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो बेटा, वंश सुन रहे हो, पलाश सुन रहे हो? लेट मी नो, वंश, पलाश, इन ट्राइंगल OPQ, वंश और पलाश जवाब दो। समझ आ रहा है वंश? मैम क्या बोल रही हो केया? मैम डू वी हैव टू शो जस्टिफिकेशन इन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन? नहीं बेटा, इन बच्चों ने पूछा तो मैंने बता दिया। किसने बोला ट्रू है? 11th का 5th कह रही है ट्रू है। गलत दे रखा है, तुम्हारी बुक में फॉल्स है क्या? नहीं नहीं, बुक में ट्रू दे रखा है।
बुक में ट्रू दे रखा है। किसी की बुक में फॉल्स है क्या? अरे सब बच्चे फॉल्स कह रहे हैं, बट मेरी बुक में ही ट्रू है। भाई देखो, कुछ बुक मेरी बुक में ट्रू है, दीपांशी की बुक में ट्रू है, की बुक में ट्रू है, ठीक है। तो कुछ बुक में ट्रू है, कुछ बुक में फॉल्स है, बट आंसर फॉल्स है। हाँ, आंसर फॉल्स है। दीपांशी बुक में गलत दे रखा है, तुम्हारी भी बुक में गलत है, मेरी बुक में गलत है, श्रेय मेरे पास बैठा है उसकी बुक में भी गलत है, और कुछ बुक में सही है, और सही आंसर फॉल्स है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजन तो नहीं है? ये ही आंसर है, 5th पार्ट का आंसर। दिस इज करेक्ट। ट्रू नहीं बोलेंगे, फॉल्स से ट्रू गड़बड़ हो जाएगा। फॉल्स इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है क्या दीपांशी? ओके ओके। कुछ बुक में ट्रू दे रखा है, उसमें से मेरी बुक भी है। चलिए एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 5, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट POP7, OPQ OP is 7। मैम हाँ बेटा, फिर सेकंड वाला भी जो होगा वो फॉल्स होगा, पीछे ट्रू दे रखा है तो वो भी फॉल्स। बताओ भाई सेकंड वाला आप लोगों की बुक में क्या दे रखा है? अरे सेकंड तो ट्रू ही है, सेकंड क्यों फॉल्स होगा? लेकिन उसमें परपेंडिकुलर जो है वो तो आप गलत बोल रहे हो बेटा। सेक थीटा में पहली बात तो परपेंडिकुलर आता ही नहीं है। सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप फॉर्मूला याद करो, हाइपोटेन्यूज हमेशा। फिर परपेंडिकुलर जो होगा उसमें जब फाइंड करेंगे तो 13 आएगा ना। अरे क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज 12 है तो 12 में -5 करोगी, 144 में 25 करोगी, ओके मैम। है ना। तुम्हारे जैसे एक बच्चे ने हमारे यहाँ पे भी जवाब दिया था 13। किसने दिया था? ठीक है। तो भाई अगर 12 अगर आपका हाइपोटेन्यूज है तो आप 144 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मैम बोलती थी 12 13 5। अरे आंखें नाक कान गला सब खुला रखना है, और दिमाग तो भूल ही गए, सबसे ज़्यादा तो वही जरूरी था, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मम्मी मेरी क्लास चल रही है, आप उधर बात कर लो एक बार, है ना। हाँ, इनके फ़ोन से पे कर लो एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये चालू होता है कोई ना कोई कुछ बोल देता है। OQ माइनस PQ, OQ तो पेन ही बोल गया, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, यही गिवन है। हाँ, डिटरमाइन साइन Q कॉस Q, जो भी बताना है। आओ देखें ज़रा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये वैसा ही है जो 10th है आपकी शीट एक्सरसाइज में, बहुत वैसा ही है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, वही है यार। आओ, OQ इज निकालना है, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। OQ, अरे OQ माइनस OQ प्लस PQ एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 49। OQ माइनस PQ की वैल्यू 7 दे रखी है, तो OQ प्लस PQ की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 49 ही आ जाएगी। अरे 1 की तो कोई, बस ठीक है 1 आ। तो अब ये इसमें पुट कर दो, OQ प्लस PQ इज इक्वल्स टू 49। बच्चे काट डालो इसको, 2OQ इज 50, सो OQ इज 25, ठीक है। OQ 25 इधर पुट कर दो, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 49 माइनस 25 गिव यू 24, हो गया। आगे काम तो सब कर ही लेंगे। देख लो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इजी भी हैं और डिफ़िकल्ट भी, जो भी बोलो, बट हाँ आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। बोलो बच्चों, लिखो इसको। ट्रिगो के बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा तरह के, है ना, बहुत तरह के।
इस अभी ट्रिगो की बहुत अच्छी तैयारी करनी है तुमको। ये हो जाए तो एक्सरसाइज 8.2 इसको लिख लो। एक्सरसाइज 8.2 8.2 ऑलमोस्ट डिस्कस करी हुई है बट फिर भी देख लो। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा या फर्स्ट का? दीपांशी किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट बोल रही हो? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अच्छा, सबके ही डाउट है? थर्ड फोर्थ एक ही जैसे हैं। फिफ्थ तो मैंने बता दिया था, इसमें से एक तो मैंने बताया था, फिफ्थ बताया था शायद, हैं? सेकंड बताया था। लो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। थर्ड पार्ट देखो। तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? cos 45 बता रहे हैं भाई, cos 45 सबके एक ही बन जाता है अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 बच्चे कितना? 1/√2। sec 30 मुझे याद नहीं, मुझे cos 30 याद रहता है, दैट इज √3/2, तो उसका उल्टा बोलूँगी 2/√3। अगेन कोसेक 30 मुझे याद नहीं है, sin 30 याद रहता है, sin 30 इज हाफ, तो उसका उल्टा 2, तो 1/√2 √3 2 प्लस √2 ठीक है, तो 1/√2 √3 2 प्लस 2 √3। अब तुमने पीछे आंसर चेक किया होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि बेटा नीचे इरेशनल है, इरेशनल में छोड़ना नहीं है, ठीक है? 9th में देखा ना बेटा, वही करना है। 1/2 इंटू √3, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3, ये √2, ये √2 है ना, 2√2, 2 और 2 में से 2 कॉमन, मतलब 2 प्लस 2 √3 में से 2 कॉमन, 1 प्लस √3 है ना, इसको रैशनलाइज करो, 1 माइनस √3 1 माइनस √3। आ रहा है कि बेटा समझ में? आराम से समझ लो। ये हो गया √3 और ये हो गया 2 √3, इसको तो साइड में रख लो, और ये ऊपर हो गया 1 माइनस √3। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी हमेशा बनती है 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब √3 इंटू 1 करना है। अब पीछे आंसर से क्या दे रखा है उससे मैच कराने के लिए मैं अपना आंसर चेंज करूँगी। बोल पीछे आंसर, आराम से आराम से। 3√2 अपॉन 8, ये आपका पीछे आंसर दे रखा है। अपन इससे मैच करेंगे। पहले ये कर लो, √3 को अंदर लेके जाओ, ये हो गया √3 और माइनस √3 विल गिव यू 3, ठीक है? 2 इंटू √3, 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज 2, माइनस 2, ठीक है? अब इधर आओ, इधर √3 नहीं था ना, √2 था। इधर आओ, अब ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये नेगेटिव साइन को ऊपर लेके जाओ। पहले मैं इतना वापस से बताती हूँ, कंफ्यूज हो गए होगे, लेट मी टेल इट अगेन, फिर से बता रहे हैं। पीछे से आंसर मैच कराना और कुछ नहीं है, करवाते हैं आपको। देखो इसको फिर से बता रही हूँ बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से करते हैं। cos 45 1/√2, sec 30 2/√3, कोसेक 30 2/1। एक एक स्टेप को देखना। 1/√2 एलसीएम लोगे √3 और 1 का √3, इधर 2 इधर 2 √3, ठीक है? एक एक स्टेप देखना बच्चों। फिर अब इधर आ जाओ,
1/√2 को एज इट इज़ लिख दो, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3, 1/√2, 2 + 2√3 में से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 1 + √3 × √3। यहाँ तक कॉपी कर लो, यहाँ तक कॉपी करो और फिर बताओ, थम्स अप भेजना, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लो सब लोग, यहाँ तक कॉपी करो, करो यहाँ तक कॉपी, यहाँ तक कॉपी करके बताना मुझे बेटा। कॉपी भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए यहाँ तक। कॉपी भी करो और बताओ समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी बच्चों, हाँ कॉपी हो गया सबका। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 को अंदर लेके गए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2√2, a - b, a + b की आइडेंटिटी से सीधे आंसर बता दूँ, 1 - 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 - 3/2 × -2, 1 - 3 इज़ -2 और इंटू √2। अब ये √2 फिर से एक नंबर इरेशनल रह गया, तो अब खाली √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, खाली √2 से, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन को भी ऊपर पकड़ा दो, नेगेटिव साइन ऊपर आ गया, √2 ऊपर आ गया और √3 - 3। इसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है इसको ऊपर पकड़ा दिया, √2 को आगे लिख दिया और 3 - √3। नीचे क्या रह गया, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ये 8। अब ये -2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करो, -√6, -√2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे 3√2। देखो आंसर आ गया है। आखिरी वाला स्टेप देख लो, देखो बच्चों और बताओ। हिमाद्री पूछ लो कौन सा स्टेप नहीं आ रहा। ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव को नहीं रखते हैं। जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता है वो ऊपर चला जाता है। नीचे वाले डिनोमिनेटर के नेगेटिव को आप ऊपर लेके जा सकते हो, कुछ नहीं करना होता उसके लिए। ये √2 पीछे लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई में आप पीछे लिखो आगे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आगे लिख दिया। फिर -√2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, -√2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से। हाँ जी बताओ बच्चों, आ रहा है क्या? क्योंकि ये काफ़ी लोगों का डाउट था। क्लियर है? मैम नॉट अंडरस्टूड आफ्टर द रेसिप्रोकल पार्ट। रेसिप्रोकल कहाँ के हैं? यहाँ पे। रेसिप्रोकल तक समझ में आ गया? स्वस्ति 9th में 1 + √3 अगर डिनोमिनेटर में आता था तो बेटा उसको रैशनलाइज करते थे। तो अगर नीचे 1 + √3 है तो ऊपर नीचे 1 - √3 1 - √3 से रैशनलाइज करोगी स्वस्ति, है ना? ओके मैम। है ना? तो आप रैशनलाइज किया तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 को -√3 से मल्टीप्लाई किया -3 हो जाएगा। ठीक है? नीचे a + b a - b की हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। तो 1 - √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 - 3 इज -2 आ गया। अब नीचे √2 भी है, फिर उसको भी रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो ज़रा क्या बोल रही हो आशना बेटा? हाँ बता देते हैं। हाँ आप देख लो, बताओ क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? हाँ, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का डाउट था इसलिए मैं बोल रही हूँ क्लियर है क्या बार बार। चलिए नेक्स्ट देखें। 4th sin 30 को क्वेश्चन डिक्टेट कराना। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 cot
साइन 30 इज हाफ, tan 45 इज 1, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा 2/√3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। ठीक है, इधर एलसीएम आएगा 2√3 ऊपर, इधर आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर 2√3 यहाँ पे √3 है, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे √3, फिर यहाँ पे 2√3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया। आओ इधर देखो, √3 को 2√3 से ऐड कर सकते हैं, तो दिस विल गिव यू 3√3 माइनस 4/2√3। √3 को 2√3 से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर कुछ नहीं है आगे, तो फिर से 3√3 प्लस 4/2√3, इस 2√3 को इस 2√3 से कैंसिल आउट कर दोगे, तो 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। इरेशनल नंबर है, रैशनलाइज करोगे, 3√3 यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस, ऊपर तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है और नीचे a² माइनस बी स्क्वायर, तो मैं सीधे आइडेंटिटी लगा रही हूँ, प्लस 4² प्लस माइनस 2.3.4.√3, नीचे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। लिखो यहाँ तक, फिर एंड रिजल्ट लिख लेंगे। लिखो लिखो बच्चों, आराम से समझ के लिखना। ठीक है, कॉपी के लिए कॉपी नहीं करेंगे, समझने के लिए कॉपी करेंगे। बहुत आराम से करो बेटे, फिर बताना मुझे, है ना। भव्य बता देंगे 5th पार्ट भी, सारे पार्ट ही बता रहे हैं, जो बता दिया वो तो बच्चे लिख लें। कॉपी होने के बाद बता देंगे। समझ में आ रहा है क्या? हो गया? हो गया बच्चों? एंड क्लियर ना? ठीक है, ठीक है, इसको पूरा कर दें। ओके, आओ लो पूरा इसको सॉल्व कर दें। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27, 4 का स्क्वायर 60 माइनस, सारे रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 √3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 27 माइनस 16, 27 और 16 ऐड होके विल गिव यू 43 माइनस 24 √3/1 यही आंसर है, यही आंसर है, देख लो बेटा। यस मैम। हाँ, क्लियर हो गया ना अब अच्छे से? मेथड कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ मैथ्स लगाइए, कैलकुलेशन है ना। इसके अंदर तो अपन ने कुछ नया किया ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। 9 भूल गए हैं, रैशनलाइज करना भूल गई क्या क्लास? चलो 5th पार्ट देखेंगे।
फिफ्थ कुछ बच्चों का डाउट है, लोग क्वेश्चन डिक्टेट कराओ मुझे। 5 एक जना बोलो और तेज बोलो। चलो हो गया ना खत्म। चलो ये देख लो फिफ्थ पार्ट। आओ बच्चों फिफ्थ पार्ट देखें। cos 60 हाफ 1/2 का स्क्वायर, sec 30 2/√3 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 हाफ का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर, 5/4 प्लस 4 2 2 ज़ा 4 अपॉन √3 3 minus 1 1/2 is 1/4 √3 का स्क्वायर इज 3 2 का स्क्वायर इज 4 4 और 3 12 4 3 15 यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 एक 4 और ऊपर चला गया 64 माइनस 12 अपॉन 4/4 1 ही हो जाएगा। 12 में से 15 में से 12 गए 3 है ना 67 अपॉन 12। ये गंदा सही आंसर आ रहा है क्या? 67/12 इज द आंसर। ठीक है 67/12 67/12 क्लियर है सबको? यस अनुष्णा बेटा क्लियर है? ओके सेकेंड पार्ट में कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड के कोई पार्ट में डाउट? क्वेश्चन सेकेंड के ठीक है स्वस्ति? हाँ जी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एनी डाउट इन एनी पार्ट? एनी डाउट इन एनी पार्ट बच्चों? नो मैम नो डाउट। ठीक है थर्ड और फोर्थ में थर्ड तो शायद मैंने करा दिया था है ना? फोर्थ में है बेटा? हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हो ना फोर्थ में डाउट? तो फोर्थ के पार्ट है ना, क्या सारे डिस्कस करा दूँ? हाँ फोर्थ में बेटा बोलो। फोर्थ देखो फोर्थ को एवे मत लेना, आपको रीज़न पता हो तो ही इसको लेना कि भाई तुमको आता है। अगर फोर्थ के कोई भी पार्ट में डाउट है तो पूछ लो, ट्रू और फॉल्स वाला। ट्रू और फॉल्स वाले में कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड में अपनी खुशी से बता दें। ऑल ये देखो भव्य ने सबकी बात ही खत्म कर दी। मैम सारे ही बता दो अब तो। भव्य तुम क्या करोगे बेटा? हैं लड्डू आप बनाओ मैम खाएंगे हम। चलिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स योर आंसर। देखो तुमको बताती हूँ कैसे करोगे इसको। ये कह रहा है क्या साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो बच्चे आप क्या करो, a और b ऐसी वैल्यूज़ ले लो जो आपको आती है और उनके सम की वैल्यू भी आती है। 30 60 a 60 b 30 उनका एडिशन 90, तीनों की वैल्यूज़ आती है। आ रही क्या बात समझ में? नहीं आया बेटा? लिख रही हुई देखो 30 डिग्री b 60 डिग्री। तो LHS लोगे तो क्या होगा? साइन 30 प्लस 60 90, साइन 90 1। अब RHS आ जाओ, साइन 30 या 60 प्लस साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कितना √3/2 प्लस 1/2 विल गिव यू √3 प्लस 1/2। क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है? नो फॉल्स। ठीक है तो इसको ऐसे ही जस्टिफाई करोगे बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन पूछ रहा है जस्टिफाई योर आंसर, तो बेटा सपोज करेंगे, लेट्स सपोज a इज़ 30 b इज़ 60। हमने वो वैल्यूज़ ली है जिनका एडिशन की वैल्यू भी पता है 30 प्लस 60। जैसे मैं 15 और 30 भी ले लेती, बट मुझे 15 की वैल्यू नहीं पता। 15 प्लस 30 का सम तो पता है 45, 30 पता है हाफ, बट साइन 15 कहाँ से लेके आऊँ?
तो ऐसे का सम लेना है जिसकी इंडिविजुअल वैल्यूज और सम सब समझ में आता हो। बोलो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो तो बताना बच्चों। इफ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अरे बच्चे कुछ नहीं खेलना, टेबल बना के देख लेते। साइन थीटा की वैल्यू की थीटा बढ़ता है तो साइन की वैल्यू थीटा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देखो थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन की वैल्यू पुट करना चालू करो। 0 हाफ 0.5 हो गया, 45 1/√2 ये 0.707 होती है, तुमको नहीं पता है। √3/2 ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होती है, ये 1। तो यस जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। साइन थीटा 0 से स्टार्ट हुआ था 90 तक पहुंच गया 1 हो गया। आ रहा है समझ में? आर यू पीपल गेटिंग दिस? जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा मतलब 0 30 45 60 90, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। नहीं आ रहा क्या हिमांशु समझ में? हाँ जी क्लियर है सबको? हाँ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे थे? वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज विद थीटा इंक्रीजेज। अरे इसका उल्टा है, कैसे इंक्रीज हो सकती है? उसमें तो कॉस 0 ही 1 होता है और कॉस 90 0 हो जाता है, तो ये फॉल्स हो गया। आप पूरी उल्टी टेबल बनाओगे ना, कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 √3/2 1/√2 हाफ 0, तो ये तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो थर्ड क्या हो गया? हो गया। बोलो बच्चों थर्ड फॉल्स समझ में आता है क्या? थर्ड फॉल्स समझ में आता है? हाँ आता है। भव्य तुमको आ रहे हैं क्या? तुम्हारे सारे डाउट थे इसलिए पूछ रही हूँ। ये कह रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो ऑब्वियसली गलत है, सबको समझ में आता है, सिर्फ एक 45 के लिए ये इक्वल होता है। अदर देन दैट दे आर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ये कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए 0, देखो कॉट ए अगर तो वैल्यू याद नहीं है तो क्या कर लो, इसको कॉस 0/sin 0 लिख के देख लो। कॉस 0 डिग्री की 1 होती है, साइन 0 डिग्री की 0 होती है, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तुमको बताया था मैंने। तो येस फिफ्थ इज ट्रू, फिफ्थ इज ट्रू। 1/0 मैथ्स में डिफाइन नहीं है, 1/0 मैथ्स में डिफाइन नहीं है, 1/∞ डिफाइन है। कौन बताएगा 1/∞ की वैल्यू? कौन बताएगा 1/∞ की वैल्यू? मैंने क्लास में बताई है। लेट्स सी, देखो मेरे पास तो सारे भोंदू बच्चे बैठे हैं, कोई नहीं बता पा रहा। कोई मुझे बता सकता है 1/∞ की वैल्यू? मैंने क्लास में टेबल बनवाई थी, मैंने 1/∞ की वैल्यू बताई थी, मतलब पूरी क्लास में भोंदू बच्चे बैठे हैं, किसी को भी नहीं पता है। अरे 1/∞ 0 होता है, आपको लिखवाई थी मैंने लिखवाई थी 1/∞ 0 होता है, ठीक है? लिखवाई थी या बोली थी, आपने लिखी या नहीं लिखी मुझे नहीं पता। 1/∞ 0, ठीक है? बोलो बच्चों बढ़ें क्या आगे? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? चलो 8.3 कर लेंगे। चलो 8.3 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज पे बेस तुमको फिर होमवर्क देंगे, 4 तो पता नहीं हो नहीं पाएगी। हाँ एग्जाम्पल 7 देख लो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज 3, पी आर इज 6, डिटरमाइन क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 3 ये 6, ये आपको दे रखा है, यही दे रखा है। हाँ क्यू पी आर और पी क्यू आर की वैल्यू बता, पी क्यू आर तो पता है, क्यू पी आर और क्यू आर पी की वैल्यू, ठीक है? तुम ये देखो आशना, ये परपेंडिकुलर है, अगर तुम इसको थीटा ले रही हो तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है 3/6 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? बिल्कुल सही जवाब, साइन 30
थीटा इज इक्वल टू साइन 30। कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया था, जब रेशोज इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वेट कर दो। रेशोज मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन कॉस ये सब रेशोज ही तो होते हैं, दे आर द नेम फॉर द रेशोज। किसी भी दो साइड के साइड्स के रेशो को आपने नाम दिया है, तो साइन साइन के बराबर ही आ गया है, तो थीटा 30 के बराबर आ जाएगा। तो तुमने इसको 30 बोला, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आया क्या समझ में? ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। आपको सिंपल भी है और बट आना चाहिए, अप्रोच समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब कोई बच्चा बोल सकता है मैम आपने इसको परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड किया? मैंने बता दिया ना कि मैं ये थीटा ले रही हूँ। अगर तुम इसको थीटा लेते तो ये तुम्हारा बेस हो जाता, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता। मेक इट क्लियर कि आप किसको थीटा ले रहे हो, है ना? तो फिर तुम बेस फिर कॉस थीटा लगाते। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा लेती तो फिर मैं कॉस लगाती, तो मैंने इसको थीटा लिया तो उस हिसाब से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता थे। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? बताएंगे? क्लियर है क्या? एनी डाउट टू एनीबडी? क्लियर है अनुष्का? मैम वी कैन ऑल्सो डू इट विद कोसेक आर। हाँ, तुम्हें जितना कॉम्प्लिकेटेड करना है, देखो एक बात बोलूँ, जैसे जैसे तुम ट्रिगो और ज़्यादा पढ़ोगी, सेक और कोसेक सबसे ज़्यादा डिसलाइक रेशोज़ हैं, ठीक है? उनको कोई पसंद नहीं करता है अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन में नहीं दे रखे हो। खुद तो कोई बच्चा यूज़ नहीं करता है, मैं तो नहीं करती, ठीक है? अगर मेरा बस चले तो मैं सेक और कोसेक को कभी यूज़ नहीं करूँ। मैं सारे आंसर साइन कॉस टैन, ये 3 फेवरेट आपके बन जाते हैं, साइन कॉस टैन। तो आप हर चीज़ को साइन कॉस टैन में ही तोड़ते हो और यूज़ भी साइन कॉस टैन करते हो, ठीक है? यस अनिका, तुम आई हो क्या बच्चे? मेरे को लगा इतनी देर से तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई। आवाज़ तो किसी की नहीं आती है, 2 बच्चों की मीटिंग छूट गई है, क्या हो रहा है भाई? चलिए एक्सरसाइज 8.3 निकालो। एक्सरसाइज 8.3 में डाउट बोलेंगे। एक्सरसाइज 8.3, पलाश का कोई डाउट नहीं होता है, वंश का कोई डाउट नहीं होता है, जय का कोई डाउट नहीं है, हैं? ना जय के पास कोई डाउट, ना अक्षत के पास कोई डाउट, ना पलाश के पास कोई डाउट, अक्षिता के पास कोई डाउट नहीं है। सारी चीज़ें सबको आती है, हैं? बड़े इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग। हाँ बेटा, एक बार देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल 10th, एग्जाम्पल 10th, साइन 3a is equals to cos a minus 26। किसी एक को क्या पढ़ना है? सुनो मेरी बात, आराम से समझाती हूँ बेटा। साइन कॉस के बराबर नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने बराबर दे रखा है बट मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता है जिसमें अगर साइन कॉस के बराबर हो तो मैं क्या करूँ, बट मुझे ये पता है अगर इधर साइन है और समाओ इसको भी मैं साइन बना दूँ तो दोनों जगह अगर मेरे साइन साइन आ जाएंगे तो मैं उनके एंगल्स को इक्वेट कर सकती हूँ। क्या बोलते हो? तुमको भी ये चीज़ आती है क्या? तुमको भी ये चीज़ दिमाग में आती है? अगर इधर साइन है और अगर मैं इसको किसी भी झोल से कॉस को साइन बना दूँ, लेट मी नो क्या आपका दिमाग ऐसे काम करेगा? क्यों? क्योंकि अगर दोनों जगह होगा तो तुमको पता है कि हम एंगल्स को इक्वेट कर देंगे। तो सोचो कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ हमको पता है। तो ये तुमने सोचा कि मैं साइन को भी कॉस बना देता है, तो अब इसको मैं साइन थीटा पढ़ूंगी। साइन थीटा मैं कभी भी साइन 3a नहीं पढ़ूंगी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो व्हाट आई विल राइट? कॉस 90 माइनस 3a नाउ इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। बस अब तो ख़त्म। जब कॉस कॉस इक्वल तो एंगल बराबर 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। 26 इधर ले आओ, दिस विल गिव यू 116
बेटा 3a इधर ले आओ, a प्लस 3a विल गिव यू 4a, तो 116 इक्वल्स टू 4a और a इक्वल्स टू 116 अपॉन 4 के टेबल पे जा रहा है क्या, 29 है ना, 29, तो a की वैल्यू 29 आ गई। क्लियर है, क्लियर है क्या? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बच्चों, ठीक है ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट डाउट है क्या बेटा? सेकेंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, तुम करते जाओ। आज तुम्हारा दिन है, फिर मैं शीट दूंगी नहीं, हाँ फिर मेरा दिन होगा फिर तुम लोग करना, ठीक है? तो मैं सारे बता देती हूँ आज तुमको। शीट में मेहनत करना, दिमाग लगाना, सिर्फ ऐसे गोले मत लगाना। और मैं फिर से बोल रही हूँ, यू पीपल आर अलाउड टू डिस्कस इन आवर ग्रुप, ठीक है? जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपको कोई डाउट आ रहा है तो अपने ग्रुप में उस डाउट की फ़ोटो डालो कि भाई इसको कैसे करेंगे। आप जहाँ पे अटक गए हो वहाँ पे फ़ोटो डालो कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, कोई चेक करके बताओ मेरी अप्रोच भी सही है या नहीं, ठीक है? हेल्दी डिस्कशन 100% अलाउड है। कोई बच्चा अगर स्पीकर ऑन करके बोलना चाहे कि भाई तूने यहाँ पे गलत किया है, कई बार क्या होता है ऐसे लिख के बताने में नहीं समझ में आता, आप अपना ऑडियो भेज दो उसको कि भाई उसके ऊपर कि भाई ये वाला स्टेप तूने गलत कर रखा है, इसको चेक कर, या इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है? मैम प्लीज़ शिफ्ट अ लिटिल हट गए भाई, देखो ट्यूसडे मैं ऑफ दूंगी, ठीक है? ये मेरी ट्यूसडे की क्लास है जो मैंने आज ले लिया आप लोगों के साथ। ट्यूसडे मैं ऑफ दूंगी, कल क्लास रखूंगी। अब दीपांशी का टाइम ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो देखते हैं। अगर मैं 2:15 पे क्लास रखूं तो रेडी रहना, नहीं तो तुम्हारे को देखती हूँ मैं, अगर पहले 12 मान जाती है प्रेफरेंस किसी को नहीं मिलेगी, किसी भी क्लास को, किसी एक को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए कॉपी हो गया ईशा, आओ सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखो, मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट कराना। tan 48 डिग्री 20 ठीक है, आओ अप्रोच सीखो, ऐसे गधो घोड़े के जैसे चालू मत हो जाया करो, पहले देखा करो। तुमको मैंने बताया था इन क्वेश्चंस में भैया हमको इनके एंगल्स की वैल्यूज़ नहीं पता है, बट हमको एक फॉर्मूला पता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, या tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। हमने आपको बोला था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कोई ना कोई दो एंगल्स का सम 90 ज़रूर मिलेगा। बेटा इसका पार्टनर ढूंढो, ये 48 है तो 42 इसका पार्टनर है, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब आप क्या कर दोगे, आइडेंटिटी लगाओगे, तो ये मतलब इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इनके एंगल्स का सम, ऐसे इन दोनों के आ रहे हैं। अब जो पार्टनर्स होते हैं उसमें से किसी एक में फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी तुमको बताया था, दोनों में नहीं लगाना है। जो पार्टनर्स होते हैं, स्टेप्स सीख लो, सुन लो, जो पार्टनर्स होते हैं उनमें से किसी एक में फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा रही हूँ तो आई विल रीड इट एज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है? 10 इसको भी मैं फॉर्मूले में चेंज कर रही हूँ, tan थीटा फिर से cot 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों को मैं नहीं छेड़ूंगी, आई रिपीट, इन दोनों को मैं नहीं छेड़ूंगी, प्लीज़ सीख लो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा इन फॉर्मूलाज में कन्फ्यूजन रहता है, और ये एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन बच्चों से निकलते ही नहीं हैं, गलत होते हैं हर बार टेस्ट के अंदर। तो अप्रोच सीखो मेरी। cot 90 माइनस 48 विल गिव यू cot 48 42, ठीक है? ये cot 67, tan 42 tan 67, क्या cot tan का उल्टा होता है? तो इसको लिख लो 1/tan 42,
1/tan67। आंसर कुछ लोगों को दिख गया होगा क्या? मेरे ख्याल से सबको ही दिख गया होगा। ठीक है, 1। ठीक है, अप्रोच फिर से ऐसे पेयर आपको ज़रूर मिलेगा जिनमें एंगल्स का सम 90 होगा। सुन रहे हो ना मेरी बात सब लोग? ये कहीं लिख लो या दिमाग में लिखो। वैसे तो जब पहली बार सीखते हैं तो हमको कॉपी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिमाग वाली चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती है। अगर मुझे रिवीजन करना है तो मैं दिमाग में कैसे रिवाइज करूँगी मुझे रिवीजन क्या करना है? तो वो कॉपी में होगा तो आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो स्टेप क्या है? पहले आप पेयर ढूंढोगे, उन पेयर में से किसी एक में फॉर्मूला लगाना है। ये 2 स्टेप्स याद रखने हैं। पहले आप पेयर ढूंढोगे और उस पेयर में से किसी एक में फॉर्मूला लगाना है। बस यही 2 स्टेप्स हैं, यही 2 स्टेप्स हैं। हो जाए तो बता देंगे। हो गया? समझ में आया? बस सेकंड पार्ट आज का आखिरी क्वेश्चन लेंगे, है ना? शीट में अभी 2-3 घंटे में भेज दूंगी। क्लियर है? ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट देख लो। हो गया? लिख रहे हो? करूँ अब? चलो आओ। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक है, हम क्या करेंगे? आंसर 0 है, प्रूव करना है ना। अगर इधर cos cos है, इस पूरे को साइन बनाएंगे। अब देखो पेयर कैसे ढूंढ, पेयर तुम बोलोगे मैम 38 और 52। बेटा 38 और 52, बट इधर का 38 और इधर का 52 देखो ऐसे, नहीं तो सिंपल सी बात है। क्या रूल क्या है इधर? चलो स्टार्ट करते हैं, आओ सीखना स्टार्ट करो। cos थीटा को क्या रीड कर सकते हो तुम? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको क्या रीड कर सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा। बस इसको मत चेंज करना। साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन 52, साइन 38, साइन 38, साइन 52। दोनों जगह सेम टर्म लिखी हुई है, बीच में नेगेटिव साइन है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन 52 साइन 38, साइन 38 साइन 52 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसकी एक और अप्रोच है, 1 मिनट मुझे दे। हाँ, तो मैं भी यही बता रही हूँ, मैं दूसरी अप्रोच बता रही हूँ। बेटा ये मत लिखो, ये वाली मत लिखो, सुनो दूसरी देखो। ये दूसरी अप्रोच सीख लो इसकी। एक को चेंज करो, cos 90 माइनस थीटा cos 52। इधर इसको चेंज कर दो, cos थीटा। देखो मैंने cos थीटा नहीं बोला तो मैंने गलत कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा cos 90 माइनस 38 और साइन 52। बेटा यही अप्रोच लिखेंगे एग्जाम में, वो वाली मत लिखो, वो चाहे काट दो। साइन 90 माइनस 38 इज साइन 52 cos 52
इससे तो आएगा ही नहीं, इससे तो आएगा ही नहीं। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। मैम मैंने इनको सबको साइन में कर दिया और सबको साइन में तो मैंने भी किया था। मैम वैसे भी तो आएगा। ये तुम क्या बोले इसके बाद? और मैम cos 38 को जैसे 90 साइन minus 52 इज 30 नॉट कर दूंगा। 1 अपॉन cos को sec होता है। तो तुम गलत हो, तो तुम्हारा गलत है। फिर मेरा वाला ही सही है क्या? मैम हाँ मैम sin 52 into cos 52। भव्य तुम्हारी आवाज़ है ना, मैं क्या बोलूँ अब यार। किसी और को भव्य की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रही। तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, और मैम, बच्चों की हमें फिर तो भी आ रही है। पता नहीं कैसे सिस्टम पे बैठे होते हो तुम। अच्छा ईशा, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है। ईशा कह रही मैम ही इज़ ऑडिबल। हाँ तो मुझे बहुत धीरे आ रही है, मेरे नेटवर्क इश्यूज़ है, क्या करूँ ये मुझे पता भी नहीं क्या है। यहाँ पे मैंने फुल वॉल्यूम कर रखा है। प्रॉब्लम क्या, एक मिनट देखने दो। फुल ही है यहाँ पे तो मेरे स्पीकर्स काम नहीं करते आजकल। हाँ मैम यूज़ हेडफोन। थैंक यू सक्षम। बोलो भव्य, मैं कोशिश करती हूँ अगर समझ में आता है तो। मैम sin 52 into cos 52 minus cos 52 into sin 52 सेम टर्म। रहने तो भव्य, मत बोलो, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है। इस क्वेश्चन को अपन को नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, ठीक है। अभी तुम यहाँ तक का होमवर्क करो। मैम दोनों साइड सेम टर्म हो जाएंगी। हाँ कॉस, इसको cos 52 से डिवाइड कर दें। ये sin 90 माइनस 38 को क्या लिखूं? इसको वापस से यही रहने दूं। इधर sin 52 आ जाएगा, और ये cos 52 हो गया, और ये cos 52 हो गया, और ये sin 52 हो गया। तो इस पूरी टर्म को बेटा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आप ऊपर नीचे डिवाइड करते हो वही चीज़ आपको ऊपर भी करनी पड़ती है। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो अपन LHS है क्या उसके अंदर? जब लीनियर में करते थे तो LHS और RHS में दोनों में करते थे। हाँ क्या बोल रहे थे दीपांशी? ज़ीरो तो प्रूव करना है, उसको लेके थोड़ा ना चल सकते हैं। संचित बेटा आपका अप्रोच बहुत गलत है, आपको चीज़ें इसका मतलब समझ में नहीं आ रही है। जब आपको प्रूव करना होता है तो आप एक साइड लेके चलते हो, दूसरी उसके बराबर लेके आते हो। आप दोनों साइड्स एक साथ लेके नहीं चलते हो। लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है जिसमें LHS RHS के बराबर होता है, प्रूव नहीं करना होता। 2x + 3y = 5 ये गिवन होता है। हाँ जी क्या बोल रहे हो दीपांशी? मैम sin 52 और cos 52 मल्टीप्लाई दोनों साइड में तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्या? अरे ये तो मैंने किया ही था ना, यही तो मैंने किया था, यही किया था ना मैंने, यही तो किया था। आपने सारे साइन में कर दिए थे। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे काटो या वैसे काटो। पता नहीं मुझे ये गलत क्यों लग रहा है, और सही भी है। ठीक ही है ये, ठीक है ये सही है। ऐसे जो मेरा था वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 8.3 तक की शीट में आप लोगों को उसको ज़रूर कर लेना। शौर्य बेटा बैठ जाओ 2 मिनट, है ना, फिर तुम भाग जाना फटाफट। ओके तो कल अपनी रेगुलर क्लास लगेगी जिसमें अपन लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लीज़ मिस मत करना। और मैं आपको करवाने के बाद फिर आपको एक शीट भेजूँगी, तो काम आपके पास हो जाएगा। मैथ्स फिज़िक्स का भी हो जाएगा, मैथ्स का भी हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को 99% क्लास नहीं है, 1% ट्यूसडे मॉर्निंग को ही कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। मंडे को अपनी क्लास है, और मोस्टली टाइम तुमको 3:30 वाला ही दूँगी, थोड़ा सा 3:30 या 2 o'clock, बस इतना से ही फ़र्क आएगा। तो जिसको अगर 2 o'clock में प्रॉब्लम हो तो बेटा खुद ही मैनेज कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इस वीक के लिए पहले ही आप लोगों से
रिक्वेस्ट मांगी थी, ठीक है। तो 2 o'clock या 3:30 जो टाइम होगा मैं कल मॉर्निंग में बता दूँगी। आज इतना ही, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके। बुक ले लेना।